मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से लेना है क्या, तेरी रहबरी का सवाल है। तो अगर वहाँ मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस का है तो जिम्मेदार भी तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री ही होगा। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। जोधपुर में जो आज घटना हुई है, वहाँ की सरकार कह रही है कि ये सब दंगे बीजेपी करवाती है। एक बात बताइए मुझे, अगर बीजेपी कराती है तो तुम क्या कर रहे हो फिर? भाई आप मुझे ये बताएं कि सरकार जो है, सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, और इसीलिए हम चुनते हैं। अगर आपको हमने चुना और आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इतना बोकस है कि दंगा हो जाता है, आपके सामने जो है झंडे उतर जाते हैं, यानी भगवा झंडा उतर के ग्रीन लग जाता है, फिर वो उतरने के बाद दूसरा आ जाता है, तो आखिर ये तमाशा क्यों? ये तमाशा भी क्या बीजेपी कर रही थी? आप क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे। मैंने अभी एक शेर पढ़ा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से लेना है क्या, तेरी रहबरी का सवाल है। भाई आप बताइए, आप जो है अगर कोई बात होगी तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनसे जाके शिकायत करेंगे या मनमोहन सिंह से जाके करेंगे? मोदी जी से करेंगे ना। तो अगर वहाँ मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस का है तो जिम्मेदार भी तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री ही होगा। अच्छा, आज ये जो घटना है सारी, ये अशोक गहलोत जी के गृह क्षेत्र में है, उनके गृह क्षेत्र में है। तो फिर पूरे राजस्थान की क्या स्थिति हो सकती है? मैं आपको बताऊं कि मैं जोधपुर के लोगों की बड़े अच्छे लोग वहाँ हैं, वहाँ अच्छे जो हैं वो स्कूल भी चल रहे हैं। मैं वहाँ के मुसलमानों को आपके ज़रिए से अपील करना चाहूँगा कि आप निकल के आगे आइए और आप सरकारों को मत देखिए, हर सरकार आपकी है। कोई सरकार जो है, आप सिर्फ नेताओं के ऊपर मत आइए, आप जो सरकार आपके हित के लिए काम करें आप उनके लिए काम करिए। और मैं उन सिरफिरे लोगों के लिए सख्ती के साथ कार्रवाई चाहता हूं कि जिन्होंने ऐसा किया, अगर उसमें मुसलमान मुलव्विस हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, आपको ये काम करना चाहिए कि जहाँ कहीं ऐसा मामला हो, मान लीजिए कोई जयंती निकल रही है, परशुराम जयंती हो, हनुमान जयंती हो, ये सारे हमारे अपने त्योहार हैं भाई, सारे हमारे अपने त्योहार हैं, हम एक दूसरे के साथ शरीक होते थे। आप एक दूसरे के साथ शरीक होइए, उनका स्वागत करिए, ये हालात बदल जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो पत्थरबाजी होती है, चाहे बात जहांगीरपुरी की हो या राजस्थान की, ये पत्थरबाजी एकदम से कहाँ से होने लगती है? इतने सारे पत्थर कहाँ से आते हैं? अरे हो सकता है जो असामाजिक लोग, इस तरह के लोग हैं, उन लोगों को लालच में कोई बहुत सारी चीज़ें लोग आजकल जो है राजस्थान में क्या, क्योंकि वहाँ सरकार को रोज़गार की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब बेरोज़गार होगा तो अभी आप ये देखिए कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि 100 रुपये के अंदर मर्डर कर देते हैं, अगर किसी को 1,00,000 2 लाख दे तो वो तो लोगों को मार के आ जाएगा। इसलिए ये जो पत्थरबाज हैं या जो गोलीबाज हैं, ये असामाजिक लोग हैं, उनके साथ उनकी इंक्वायरी करके उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आम जनमानस शांति के साथ रह सके। भगवे से इतना परहेज कि एक भगवा धारण किए, गमछा, भगवे गमछे में एक युवक जा रहा था गली से, जब वो मुस्लिम मोहल्ले से गुजरा तो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग, एक वीडियो है, मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उसके पीछे तलवार लेके भागते हैं। गलत बात है। उन्हें वो गुमराह लोग हैं, उनसे अगर कहीं हो तो मेरी मुलाकात कराइए, मैं उनसे पूछूंगा कि भगवा किसका है। ये भगवा तो हम सबका है, कोई रंग किसी का नहीं है, सारे कलर हमारे हैं। अगर आपको उनका पता मिल जाए, जो लोग, उस गली का नाम मुझे मिल जाए, तो मैं उनसे जाके पूछूंगा कि तुम इंसान हो या शैतान हो, तुम इंसान हो या शैतान हो। अगर एक आदमी कोई भगवा पहने जा रहा महज इसलिए तुम उसे नुकसान पहुंचाओगे? हैं? कोई राक्षस हो क्या? तो ऐसे अगर राक्षस हैं तो उन्हें जेल में डालना चाहिए। 5 साल की बच्ची की पिटाई की है एक समुदाय विशेष की तरफ, गलत बात है, बिल्कुल नाजायज़ बात है। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। और मैं, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं तो वहाँ के नौजवानों को खड़ा करके, हम तो हिंदू मुसलमानों की बात थोड़ी करते हैं, हम भारतीयों की बात करते हैं यार। हमने एक बड़ी सरकार जो यहाँ करप्शन कर रही थी उसे हटाया है। जो अन्ना हजारे का मोमेंट चल रहा था, वो तो यहाँ आकर के एक शख्स आया, सारे आदर्श की बात करके आया, उसने कोई आदर्श स्थापित नहीं किया। गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, लोकपाल बनाएंगे, वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर गया। जबकि हम तो ये सोचते थे कि भाई चलो, अगर तुम राजनीति में आए हो तो आदर्श स्थापित करो। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारी एकता जो है सरकारों को बदल देती है। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में लगातार, चाहे अलवर की घटना हो, चाहे वो जहाँ पे हिंसा हुई थी, चाहे उसकी घटना हो, अब ये जोधपुर का मामला। नहीं देखो, 54 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है, उन्होंने जिस तरह चलाई है पूरा देश जानता है, तभी देश के लोगों ने उन्हें अलग कर दिया है। बस बात इतनी सी है कि थोड़ा मुसलमानों को बहकाने में लगे हुए हैं, में या वोट लेने के लिए मुसलमान खुश हो, वोट बैंक के लिए, मगर अब छोड़ता चला जा रहा है।
अब हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोगों को घर घर जाके समझाएंगे, बताएंगे कि आरएसएस तुम्हारी दुश्मन नहीं है। आरएसएस इस राष्ट्र का ऐसा संगठन है जो एक डीएनए की बात करता है। भाई हमारा डीएनए एक है। अभी माननीय भागवत जी ने ये बात कही कि हमारा डीएनए एक है, और हम अभी आपसे कह रहे थे कि हमारे दो खून के रिश्ते हैं। जब हमारे दो खून के रिश्ते, तुम मेरे सगे भाई हो यार, सगे भाई हो मेरे। यानी हम आदम से आदमी और मनु से मनुष्य कहलाए हैं। और संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड। अव्वल अल्लाह, नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन बंदे। बताओ फिर। ठीक है, नौजवान को तो आप ठीक कर देंगे, उसकी मानसिकता चेंज कर देंगे। वहाँ पे मौलवी और उलेमाए भी काफी थे जो सड़कों पे थे। उनको अपने बारे में लफ्ज मैं बड़ा नहीं कहना चाहता, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं मौलवी हूँ, मैं मुफ्ती हूँ। मेरे फतवे को अगर कोई काट दे और मैं गलत कोई बात करूँ, मैं आपसे जितनी बातें मैंने की हैं ऑन रिकॉर्ड, इसमें एक बात भी कोई गलत नहीं की है, सब लॉजिकल बात है। मैं आपको खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इस धरती माँ जिस मिट्टी से हमने जन्म लिया है, इसका कर्ज है हमारे ऊपर। आप जरा दुनिया में जाके तो देखो यार, किसी अरब मुल्क की आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी भाई, समझे। और मेरा भारत वो है, जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन्हें वो नेशनलिटी देने को तैयार है। ये इससे बड़ी मानवता क्या होगी यार। बावले हैं लोग, जो लोग बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो जोधपुर की घटना पे क्या एक्शन होना चाहिए? जो लोग उसमें शामिल है, चाहे हिंदू है मुसलमान है, क्या चाहते हैं आप? किस तरीके? मेरा बस चले तो मैं सरकार से कहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, अभी मैंने नेशनल चैनल पे कहा है कि सरकार को डिसमिस करिए। सरकार को की जिम्मेदारी है, इन्होंने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर से समझौता किया है, सरकार को बर्खास्त करना चाहिए मेरे हिसाब से। आज ईद है, ईद भाईचारे का त्यौहार होता है, किस तरीके का भाईचारा जोधपुर? बिल्कुल नहीं, अब मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों को भाईचारा स्थापित करना चाहिए। और वहाँ के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, वहाँ मेरे परिचित लोग भी हैं, कि भाई ये कैसे हो गया। आपको तो ऐसे मौके पे अगर कहीं कोई जयंतियाँ निकलती हैं, कोई जुलूस निकलता है, तो स्वागत करो ना यार, स्वागत करो ना, तो वो लोग खुद ही उनके हथियार खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। ऐसे करके वोट पा पाएगी एक मुस्लिम? नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस को, इसलिए कि बीजेपी कोई मुसलमानों को नुकसान नहीं कर रही है। कांग्रेस से कोई दोस्ती नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है मुसलमानों की, बीजेपी से दुश्मनी नहीं है। वो मुख्य धारा की तरफ आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को? ये संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी भी पार्टी से ना दुश्मनी करिए और ना उससे दोस्ती करिए। जो तुम्हारे काम करे, जो तुम्हारे हितों की बात करें, आप उससे जुड़िए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि अगर आप उसमें जुड़ेंगे और उसके शासन को आप देखेंगे, तो उसने कहीं भेदभाव नहीं किया है। माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और एक आम आदमी आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है, जिससे हमारी आशाएं जो हैं वो बढ़ती हैं कि एक आम आदमी भी यहाँ आ सकता है। तो इसलिए परिवारवाद से दूरी बनाइए। अशोक गहलोत जी का जन्मदिन है आज। चलिए, उन्हें तो आज उन्हें जन्मदिन के मौके पे तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखना चाहिए था। उन्हें बधाई। और उन्हें मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। उनकी लंबी आयु है, ऐसा मैं कामना करता हूँ कि गहलोत साहब की लंबी आयु हो। मेरा एक सवाल हो रहा है, मतलब क्या जो परशुराम जयंती भी है, अधिकतर मतलब यूपी के अंदर पहले ऐसा देखा जाता था, अगर हिंदू मुस्लिम का त्यौहार एक दिन है, एक टाइम पे है, तो वो पहले मुस्लिमों का मनाया जाता था, प्रियोरिटी जो दी जाती थी। ठीक है, जब से योगी जी आए कुछ परसेप्शन बदला है। तो वहाँ पे आज भी यही सूरत थी कि परशुराम जयंती भी थी और वो भी थी, भगवा झंडा उतार दिया जिन लोगों ने पहले लगा दिया था, तो हक तो उनका बनता था ना। नहीं, देखिए, आप यूपी में देखिए, आपने यूपी का नाम लिया, मैं आज बताऊं आपसे कि लोग हाँ त्योहार की नहीं, मैं आपको बता दूं कि यूपी का जो शासक ऐसा ही होना चाहिए। माननीय योगी जी ने, देखिए, अभी मंदिरों का और मस्जिदों में लाउड स्पीकर की बात की, जिसको सबको नुकसान था। देखिए, जो ये ध्वनि प्रदर्शन है, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा सबको है। हमारे भी जो कान खराब हो जाएंगे, कोई भी आदमी हो, उस पर ज़ोर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो उसमें मुसलमानों ने भी स्वीकार किया, हिंदुओं ने स्वीकार किया, और उन्होंने सबके साथ न्याय किया। इसी तरह से जितने काम योगी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल न्याय संगत हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे मुसलमान जो है वो योगी जी से के करीब आता जा रहा है। और योगी जी कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो असंवैधानिक है। वो संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं। और इस देश के अंदर संविधान है, संविधान से ही देश चल रहा है। ये बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है। हमारा संविधान हमारे लिए, हम प्रजा, ये प्रजातंत्र है इस वक्त, यानी हम सब मिलकर के सरकार बनाते हैं।
और सरकार हमारे ही वोटों से बनती है। तो इसलिए हिंदू मुसलमान नहीं, हमें एक अच्छा नागरिक, अच्छा शहरी, अच्छा वोटर होना चाहिए। सर, अल्पसंख्यक के नाम पे अगर त्यौहार एक साथ है तो दंगा फैलाना कितना सही मानते हैं? गलत बात है, बिल्कुल नाजायज़ बात है। ये हिंदू मुसलमानों के नाम पे और इस तरह के अल्पसंख्यकवाद के नाम पर दंगे नहीं होने चाहिए और मुसलमानों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें कम से कम सर झुका करके बैठें, सोचें, गौर करें। अगर नमाज़ पढ़ने के बाद 5 मिनट बैठ करके गौर कर लेंगे आंख बंद करके, तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा हितैषी कौन है। समझे? मोदी जी मुस्लिम के हित में काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, मोदी जी मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया। मैं बता दूं आपसे, मैं कम से कम जो है एंटी मुस्लिम बताते हैं कुछ लोग। ना ऐसा तो, अरे यार एक बात बताओ, जब तुमने एक बात कही थी, मुझे एक बात बताओ, जो शख्स इन्वायरमेंट की बात करता हो, पेड़ पौधों की बात करता हो, जो पशु पक्षियों की बात करता हो, वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, जी बताओ आप, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। वो पहुंचाएगा क्या? आप बताइए कि पहुंचाएगा वो? नहीं पहुंचा सकता। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि गाय जैसा पशु, अगर मुसलमान उसे हानि पहुंचाता है तो गुनाह कर रहे हैं वो। कैसे? जिन माओं को दूध नहीं उतरता, अगर उन बच्चों को दूध पिलाया जाए तो बच्चे का जो कुपोषण है उससे गाय का दूध बचाता है। इसलिए कहा तुम लॉजिकल हमारी माँ हो, तुम तो हमारी माँ हो, हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया। इसलिए मैंने 2003 में सरकार से मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। हमारे देश का हिंसक पशु राष्ट्रीय पशु हो सकता है, तो गाय क्यों नहीं हो सकती? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप ऐसा माहौल बनाइए। और यूपी हाई कोर्ट भी कह चुका है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, क्योंकि ये गाय एक बहुत बड़ा उपयोगी पशु है भाई। इसीलिए जब उसने हमारे बच्चों ने दूध पिया तो हमने क्या कहा, तुम तो हमारी माँ हो। तो जिस देश के लोग पशु को माँ मानते हो यार, वो इंसानों को नुकसान पहुंचाएंगे क्या? धन्यवाद। शाहीन बाग में बुलडोजर पे क्या कहना चाहेंगे? आप दिल्ली के रहने वाले। देखो, आपको मैं बताऊं कि ये बुलडोज़र वगैरह का जो एक वो चल गया है, तो लोगों में एक ऐसा शब्द निकल कर आ गया। ऐसा नहीं है, सरकार निर्दयी नहीं है, तो लोगों को मुतमईन रहना चाहिए कि इंक्रोचमेंट तो ना करें किसी भी जगह। मगर आपका देखिए, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो ऐसा नहीं है, सरकार निर्दयी नहीं है। सरकार से आप अच्छी उम्मीद रखिए। वो बिल्डोज़र की बात, बिल्डोज़र वहीं चलता है जो कसूरवार है, और उस पर चलना भी चाहिए। जो दूसरों को परेशान कर रहा है तो उस पर तो बिल्डोज़र नहीं, उस पर तो तोप चलनी चाहिए यार।